फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले का जो हमारा क्लास था वह साहित्य में चित्रकला के ऊपर था, जिसमें हम लोगों ने रामायण से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पढ़े थे। ठीक है, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग महाभारत से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कला की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वह सभी देखेंगे। ठीक है, जो कला में हमारे पूछे जाते हैं, कला यानी टीजीटी पीजीटी आर्ट में जो इतने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं महाभारत जो है सबसे जो हमारा बड़ा महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की थी, इसके संकलनकर्ता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास जी भी इसके संकलनकर्ता है। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, फिर पूछा जाए कि जो महाभारत है इसको लिपिबद्ध करने का समय क्या है, यानी इसको किस समय लिखा गया था। तो 400 बीसी 200 बीसी के समय वर्तमान में इसे लाया गया था। ठीक है, 400 बीसी में लिखा गया था, 200 बीसी के समय इसको वर्तमान में लाया गया था। और इसके अंतरिम अगर संकलन का समय पूछा जाए तो इसके अंतिम संकलन का समय कौन सा होगा? गुप्तकाल होगा। ठीक है, प्रारंभ में इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी, किसमें? महाभारत में। तो प्रारंभ में महाभारत में श्लोकों की संख्या 8,800 थी। ठीक है, जिसे क्या कहते थे? जिसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। यानी जब इसमें श्लोकों की संख्या 8,800 थी तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ? फिर इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ाई गई और बढ़ाकर कितनी की गई? 24,000 की गई। जब इसमें 24,000 श्लोकों की संख्या की गई तब इसे महाभारत से भारत के नाम से जाना जाता था। पहले क्या नाम था इसका? जय संहिता था। फिर जब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ी तो इसका नाम भारत हो गया। फिर जो अंतिम में अगर हम लोग बात करें तो अंतिम में इसमें 1,00,000। ठीक है, इसमें कितने? 1,00,000 जो श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या 1,00,000 कर दी गई, तो इसे महाभारत के नाम से जाना गया। इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उसे चतुर्विंशत और इसे सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। ठीक है, फिर अगर इसके अध्याय के बारे में जाने, इसमें कितने अध्याय हैं, खंड हैं, तो इसमें या पर्व है, तो इसमें 18 अध्याय हैं। ठीक है, तो महाभारत में कितने खंड हैं? 18। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा गया है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा होगा? हमारा महाभारत होगा, महाभारत होगा। ठीक है, वेद व्यास जी ने कहा है कि जो महाभारत है इसमें विभिन्न जगह हैं, जो इनमें नहीं है वह कहीं नहीं है। यानी जो महाभारत का वेद व्यास जी ने क्या कहा है कि जो हमारा महाकाव्य महाभारत है इसमें विभिन्न जगह हैं, जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। यानी इसमें इतना वर्णन किया गया है, इतनी स्थानों का वर्णन किया गया है कि अगर जिस स्थान का इसमें वर्णन नहीं किया गया वह समझो है ही नहीं, इसीलिए इसका वर्णन नहीं किया गया है। महाभारत का जो छठा पर्व है उसे भीष्म पर्व कहते हैं। अगर पूछा जाए कि महाभारत के छठे पर्व को क्या कहते हैं, तो महाभारत के छठे पर्व को भीष्म पर्व कहते हैं, जिसका एक भाग भगवत गीता का भी है। ठीक है, फिर गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम मिलता है। जो गीता है, भगवत गीता, इसमें क्या मिलता है? इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम मिलता है। उषा और अनिरुद्ध का चित्र जो है वो किसने बनाया था? तो उषा और अनिरुद्ध का चित्र परिचय का चित्रलेखा ने बनाया था। सत्यवान घोड़े के चित्र एवं मूर्ति बनाने में विशेषज्ञ था। पूछा जाए घोड़े के चित्र एवं मूर्ति बनाने में कौन विशेषज्ञ था? तो सत्यवान विशेषज्ञ था। और जो सत्यवान है, सत्यवान का उपनाम पूछा जाए तो चित्राश्व जो है उनका उपनाम है। ठीक है, चित्राश्व क्या है? उपनाम है। और यह किस प्रकार के चित्र बनाते थे? तो यह मिट्टी, दीवार पर और धातु पर चित्र बनाते थे। किसके? घोड़े के चित्र बनाते थे। ठीक है, और महाभारत में रूप भेद कितने बताए गए हैं? तो महाभारत में रूप भेद 19